हमारी जो ज़िंदगी है वो एक आइसक्रीम की तरह है। अगर आप इसे टेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी और इसे बेकार करोगे तो भी पिघलेगी। इट मीन्स होता है कि नो वन कैन क्रॉस द ओशियन जस्ट बाय स्टैंडिंग एट द शोर। समुद्र के किनारे खड़े होने से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए मेरे भाई, आज हमारा जो पॉइंट स्टार्ट हुआ है वो ज्यामिति का पार्ट स्टार्ट हुआ है। इसका पहला पार्ट आता है लाइन्स एंड एंगल्स। इसका मतलब होता है रेखा एवं कोण। अरे तो बोले तो करो, क्या होता है? रेखा एवं कोण। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं हम रेखाओं की। ये पार्ट आपका रेखाओं का है, ये पार्ट आपका कोण का है। इनको डिटेल से देखिए, पूरी प्रश्नावली आपकी मुट्ठी में है, लेकिन ये आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा। इसके आगे भी मुंह होता है, पीछे भी मुंह होता है, यानी ये आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। अगर अपनी भाषा में बोले तो भाई साहब, रेखा ने है ना, रेखा ने अरेंज मैरिज की है। तो आप सभी को पता है जो अरेंज मैरिज करता है वो ससुराल भी जा सकती है तो वापस पियर भी आ सकती है। लेकिन इसकी दूसरी बहन है किरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। किरण की खासियत होती है कि ये इसका एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु। अंत बिंदु उसी दिन हो जाता है जब बाप का घर छोड़कर बेटी भाग जाती है। इसलिए सोच समझ के कदम उठाना। तो देखिए किरण की खासियत होती है, इसे आगे तो ले जाया जा सकता है लेकिन इसे पीछे नहीं ले जाया जा सकता है। इसका ये एंड पॉइंट है। इसका मतलब इसने क्या की है? लव मैरिज। ये ससुराल तो रह सकती है लेकिन अब ये पियर नहीं जाएगी। ये एक ऐसे मेथड है जिनको आप चाहकर भी नहीं भुला पाओगे। तो चलिए आगे। एक होता है इनका यार दोस्त, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड। अब जानते हो ऐसी वैसी को चक्रों में पड़ेंगे तो वो सारे आरामजादे क्या रह जाते हैं? रंडवा। आप सभी समझते हो, ऐसे शब्द मैंने डिलीट कर दिया है। ये रेखा खंड कहता है कि देख, ना तो मैं घर खा रहा ना मैं घाट खा रहा, ना ये आगे जा सकता है ना ये पीछे जा सकता है। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसकी लंबाई बिल्कुल क्या होती है? फिक्स। जिसकी लंबाई फिक्स होती है उसे रेखाखंड कहा जाता है। सही है, अपनी भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हो। आगे चलते हैं। एक होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? त्रियक रेखा। इसका दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक रेखा को दूसरी रेखा से काट दिया जाए तो ये जो काटने वाली रेखा है इसको कहा जाता है त्रियक रेखा। इट मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन। अब बात करूं, एक रेखा के साथ साथ दूसरी रेखा भी ले ली जाए और उनके बीच की दूरी क्या दे दे? बराबर। दो रेखा जिनके बीच की दूरी बिल्कुल क्या दे दे रहे हैं? बराबर। ऐसी रेखाओं को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब होता है समांतर रेखा। आप इन्हें रेलवे लाइन के अनुसार भी पढ़ सकते हो। रेलवे लाइन, रेल की पटरियां। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम आएगी। रेल की पटरियां के बीच की दूरी तो बराबर रहती है लेकिन वो घूम जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, जिगजैग हो जाती हैं। इनकी एक खासियत होती है, सीधी चलती रहती है। तो हर एक सवाल को आप अपनी भाषा में लीजिए। मैथमेटिकल लैंग्वेज को जब तक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं बदलोगे जब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको भी आप पढ़ो ऐसे शब्दों में पढ़ा करो। जितने भी लड़के लड़कियां हमारे पास पढ़ने आते हैं सब 18 साल से बड़े होते हैं, सब समझते हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। ना हमारे सुधारने से कोई सुधरेगा ना हमारे बिगाड़ने से कोई बिगड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि वो मरते दम तक भी नहीं भुला पाए। और यही तो अपनी पहचान है। आगे चलिए, अब बात कर लेते हैं कोण। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल का प्रतीक चिन्ह ये तिरछा एल होता है। देखो एल दो प्रकार के होते हैं। अगर आप ऐसे एल कर देते हो, बिल्कुल एल कर देते हो, तो यह समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, राइट एंगल ट्राइंगल को, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अगर इसे थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो फिर ये 90 डिग्री का नहीं, ये किसका बताएगा? कोण बताएगा, कोण का नाम बताएगा। तो एक कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए तिरछा एल बनाया जाता है।